हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का बलराम पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। बलराम पूर्णिमा है और आज के दिन ही भगवान बलराम जी का प्राकट्य हुआ था, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी माते को असुरों ने अतिशय तंग किया था, तभी पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहने लगी, असुरों ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, मुझे मेरे लिए कुछ करो। तो ब्रह्मा जी उस टाइम वो सब पृथ्वी महारानी की विनंती सुनकर वह भगवान क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है, जो लोग है श्वेत द्वीप लोक में क्षीर सागर बल्कि है, और क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। तो वहाँ लवण सागर है, तरल सागर है, तेल सागर है, सुरा सागर है, तरलों के सागर है, दूध का सागर है, अलग अलग सागर है। तो क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदकशाही के रूप में वहाँ शेषनाग के ऊपर रहते हैं। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी का और भगवान का तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मतलब हृदय से भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मतलब हृदय के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रेरित हुआ, संदेश दिया गया कि मैं कलयुग में अवतार, द्वापर युग में अवतार लूँगा धरती पर। ये धरती को उस टाइम आनंद महसूस हुआ कि भगवान धरती पर आ रहे हैं। तो भगवान ने सभी अपने जो पार्षद थे उनको भी कहा कि आप लोग भी धरती पे जाइए, तो मैं धरती पे आऊँगा। उसके बाद सब देव देवता धरती पे अपने अपने रूप लेके अलग अलग जगह पे अवतरित हुए। तब भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा, और उसके बाद कंस जो था, ये शूरसेन जी का पुत्र था,
उन्होंने कंस ने अपने पिता को भी जेल में रखा था, शूरसेन महाराज को। लेकिन कंस पूर्व जन्म में कालनेमी असुर था। कंस पूर्व जन्म में कालनेमी असुर था, उसका भी वध भगवान विष्णु ने ही किया था। तभी उसने क्या कहा कि मैं भोज परिवार में जन्म लूंगा। तो उसने वापिस जो निश्चय किया था भोज परिवार में जन्म लेने का, तो वही उन्होंने कंस के रूप में उसने जन्म लिया, क्योंकि यदुवंश का घोर शत्रु बनने का उसने निश्चय किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश यदुवंश कुल में जन्म लेने वाले थे, तो यदुवंश को तकलीफ देना यही कालनेमी असुर कंस का निश्चय था। तो यदुवंश का घोर शत्रु बनना यही कंस का मुख्य उद्देश्य था, और इसी वजह से उसने भगवान यदुवंश के कुल में प्रकट हुए थे। तो हुआ क्या, जब भगवान एक बार कंस की बहन देवकी जब वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ, तभी देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो लाडली बहन थी। और इस वजह से देवकी का और वसुदेव का जो शादी हुआ, उस शादी में सभी ब्राह्मणों को और जनता को बहुत कुछ भेंट स्वरूप दिया गया, और वसुदेव को भी बहुत कुछ दिया गया। देव राजा ने, देव की माता के पिता ने। और जब शादी हुआ तभी अपनी लाडली बहन को पहुंचाने के लिए कंस घोड़े पर बैठा था, और वही घोड़े को चला रहा था। उसी टाइम आकाशवाणी हुई, ए कंस, ए मूर्ख कंस, तू जिस बहन को उसके घर पहुंचाने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये जब आकाशवाणी हुई तब उसको रहा नहीं गया, वो अपने बहन के बाल पकड़ के उसको मारने को गया। तभी वसुदेव महाराज ने उससे विनंती करके उसको समझाया कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं देवकी के जितने पुत्र या पुत्री होंगे वो मैं आपके हवाले करूंगा। तो जब पहला पुत्र हुआ तभी वसुदेव जी ने अपने पहले पुत्र के अपने वचन के बेसिस पे कंस के पास जाके दिया, लेकिन कंस ने कहा 8वां पुत्र मेरा वध करने वाला है, तो इसका मैं क्या करूं, इसको आप लेके जाओ। तो उस बेसिस पे वो लेके आए। तो नारद मुनि को भगवान को जल्दी पृथ्वी पर लाना था, तो अगर ये किसी को मारेगा नहीं, देवकी के पुत्रों को मारेगा नहीं, तो भगवान जल्दी कैसे आएंगे। इसीलिए नारद मुनि ने कंस को क्या कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, देवकी के 8 पुत्र में कोई भी पुत्र में भगवान के रूप में आ सकता है। ऐसा थोड़ा ही कि वही 8वां पुत्र है, ऐसा मत सोचो। आपको जो भी पुत्र है
उसका नाश करना है। तो उसको भड़काया नारद मुनि ने, तो क्योंकि भगवान को जल्दी प्रकट करना था पृथ्वी पर, तो उसने वही किया। एक को मारा, दूसरे को देवकी के पुत्र को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, पांचवे को मारा, छठवें को मारा। जब सातवां पुत्र हुआ तभी भगवान, जब सातवां पुत्र होने जा रहा था तो भगवान ने वसुदेव महाराज के दो पत्नियां थी, एक रोहिणी और दूसरी देवकी। ते कंस के दहशत के वजह से वसुदेव ने रोहिणी माता को नंद महाराज के घर में रखा था। तो देवकी छातवी बार जब गर्भवती हुई तो अनंत शेष नामक श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिषित थी, मतलब वो आनंदित थी, और क्योंकि उसको पता था कि मेरे गर्भ में एक पुत्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु आश्रय लेने वाले हैं। साथ में वो खिन्न भी थी कि इस पुत्र को भी कंस मार सकता है, वध करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं का भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार में भयभीत हुए यदुओं की भयभीत स्थिति देखकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। यदुवंश के वे विशेष स्वामी हैं। यदुवंश के वे विशेष स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक शक्तियां हैं, अपराशक्ति, पराशक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो उन्होंने कहा अनेक शक्तियों में परास्त शक्ति विविधैव श्रुतये, ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर के कार्य कर रही है, और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी वृंदावन में राजा नंद महाराज की रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी, क्योंकि वो कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर बाहर रहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है, और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। भगवान ने आदेश दिया योग माया को। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद के यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। तब तुम नंद यशोदा के पुत्र की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। चूंकि
तुम मेरी सहभगिनी के रूप में जन्मोगी और तुम शीघ्र ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ति कर सकोगे। इस संसार में सभी लोग आपकी मूल्यवान भेंटों तथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों की भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में से दुर्गा देवी, भद्रकाली, विजया देवी, वैष्णवी देवी, कुमुदा देवी, चंडिका देवी, कृष्णा देवी, माधवी देवी, कन्यका देवी, माया देवी, नारायणी देवी, ईशानी देवी, शारदा देवी तथा अंबिका देवी के रूप में तुम्हारे नाम होंगे और तुम्हारी लोग भौतिक संसारी लोग पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया बाही बहन परम शक्ति तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। तो उसके बाद जो लोग भौतिकतावादी वे शक्ति के उपासक रहते हैं वो हमेशा माया शक्ति के पीछे लगे रहते हैं। भगवान विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिरें इस ब्रह्मांड में हैं। तो भगवान बलराम जी का ये जो प्राकट्य दिन है तो भगवान बलराम ऐसे शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण के पास डायरेक्ट हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता बिना बलराम के। इसलिए कहा गया है कि नायमात्मा बिलहिलेन लभ्य, मतलब परमेश्वर की किसी भी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ है शारीरिक शक्ति नहीं शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। मतलब शक्ति से कोई काम नहीं होगा, उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। खाली मैं शक्तिवान हूं इसके लिए मेरे को आध्यात्मिक शक्ति तो नहीं, आध्यात्मिकता होगी मतलब भक्ति होगी तभी। तो जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है वो शक्ति भगवान से हमें दी जाती है, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण, बलराम का नाम एक दूसरा संकर्षण भी है और वही बलदेव भी है और वही नित्यानंद भगवान भी है। तो बलराम या संकर्षण का प्रदर्शन अनंत या शेष उसी शक्ति का सूत्र है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप के धारण करने की यही शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहती है। संकर्षण शक्ति का प्रदर्शन मतलब वास्तव में संकर्षण शक्ति का प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। इसलिए कहा जाता है भगवान डायरेक्ट भक्त के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, उनके असिस्टेंट कौन है? बलराम जी है। अगर बलराम जी आपके ऊपर प्रसन्न है, जैसा चैतन्य महाप्रभु को अगर उनकी भक्ति प्राप्त करनी है तो प्रथम निताई भगवान से, निताई गौर प्रेमानंदे बोलते हैं ना, नित्यानंद भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो इस कलयुग में हम कोई भी चाय पीते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, मांस मदिरा मच्छी खाते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं,
हमारे से अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की हम